नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त एक बार फिर से हाजिर हूं आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। साथियों, हमारी मुलाकात काफी दिनों बाद हो रही है क्योंकि इस बीच किसी कारणवश में वीडियो नहीं ला पाया था और काउंसलिंग प्रोसेस को लेकर भी मैंने एक वीडियो बनाया है। हालांकि वो वीडियो नेक्स्ट वीडियो के रूप मतलब नेक्स्ट जारी होगा। आज का वीडियो केवल और केवल अब तक की क्या अपडेट रही है। बहुत सारे साथी जो है कॉल, मैसेज और कमेंट्स के माध्यम से पूछ रहे थे कि सर अब नेक्स्ट क्या, अब तक क्या और अब क्या होने वाला है। तो आज का वीडियो केवल और केवल इस बात पर है कि अब तक तो क्या रहा कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती को लेकर और अब क्या प्रोसेस चल रही है और आगे क्या होने वाला है। तो इन तीनों चीजों पर आज का वीडियो फोकस रहेगा, आज का वीडियो का फोकस रहेगा। तो आप सभी साथी ज्यादा से ज्यादा जो है इस वीडियो को शेयर करें, उन तमाम अभ्यर्थियों के साथ शेयर करें जो कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती से जुड़े हुए हैं, चाहे उन्होंने एग्जाम दिया या फिर वो देने वाले हैं या फिर जो जिनका शिथिलता की मांग हो या फिर जो है लास्ट ईयर के स्टूडेंट हो। तो उन तमाम अभ्यर्थियों के लिए आज का वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। साथियों, शुरू करता हूं आज का वीडियो, मगर उससे पहले एक अनुरोध है, कृपया वीडियो को पूरा देखिए। किसी भी चीज को आप जो भी करो, आप चाहे वीडियो देखो चाहे कोई काम करो, पूरा करो। क्योंकि साथियों, आप छोटा काम कर मतलब अधूरा काम करते हो तो उससे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। ये वीडियो ही नहीं, कोई सा भी आप देखो तो उसको पूरा देखिए, ताकि क्या होता है ना कि उस वीडियो का पूरा सार आपको समझ में आ सके। बीच में से आप एक छोटी सी क्लिप देखते हैं तो उससे आपको वीडियो का सार जो है, पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक नहीं पहुंच पाती और आप उस चीज को जो है समझ नहीं पाते। तो साथियों, कमेंट बॉक्स में आपके बहुत सारे कमेंट आते हैं, मगर मैं अब से उन्हीं कमेंटों का जवाब दूंगा जिनका जिक्र मैंने इस वीडियो में नहीं किया हो। बाकी जो चीजें होती है वो कमेंट में मैं आपको बता देता हूं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि उसको जो है वीडियो के माध्यम से अच्छे से समझे और अच्छे से जाने। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है, वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे दबा दें, घंटा दबा दो यार। जैसे ही अपडेट आएगी तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो साथियों, अब तक क्या अपडेट रही है उसको लेकर बात करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, डीवी की जो प्रस्तावित डेट थी वो 7 नवंबर थी कि 7 नवंबर तक आपका डीवी हो जाएगा। तो कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के जो साथी थे उनमें उनका जो है 7 नवंबर तक अब तक का डीवी शेड्यूल पूरा हो चुका है। और डीवी शेड्यूल के बाद में अब क्या अपडेट आई है हमारे पास, जो रिसेंटली अपडेट आई है वो ये है कि जो डेटा था आपका, जिन जिन साथियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है उनका डेटा RSMSS भी पहुंच चुका है। ये सबसे बड़ी गुड न्यूज है आपके लिए कि आपका जो डेटा है 7 नवंबर को शेड्यूल पूरा हुआ और तुरंत ही आपका जो डेटा है मतलब आपका RSMSS भी पहुंच चुका है। उपेंद्र यादव ने भी ट्विटर के माध्यम से जानकारी दी थी और हमारे सूत्रों के हवाले से भी हमें पता चला था कि जो है डेटा पहुंच चुका है। अब साथियों, अब आगे क्या प्रोसेस है? आगे प्रोसेस यही है कि RSMSS द्वारा एक और लिस्ट जारी होगी। लिस्ट जारी होगी उन अभ्यर्थियों की जो किसी कारणवश डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उपस्थित नहीं हो पाए थे। तो एक एब्सेंट लिस्ट जारी होगी, जैसा कि सभी भर्तियों में होता है। तो यहां भी उन अभ्यर्थियों को एक और मौका दिया जाएगा, उनकी एक और लिस्ट जारी होगी और उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। अब ये लिस्ट कब तक जारी होगी, तो इसको लेकर फिलहाल तो हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है, मगर जिस मतलब जो प्रेशर बना हुआ है शिक्षा विभाग पर, उसको देखते हुए हालात ऐसे हैं कि नेक्स्ट जो वीक आएगा उसमें ही एब्सेंट लिस्ट की जो है जारी होने की पूरी संभावना है। इस वीक को आप छोड़ दीजिए, नेक्स्ट जो वीक आएगा उसमें जो है एब्सेंट लिस्ट जारी हो जाएगी। ठीक है साथियों, लिस्ट जारी होने के बाद में उन अभ्यर्थियों का डीवी करवाया जाएगा। उन अभ्यर्थियों का डीवी हो जाएगा और जिन अभ्यर्थियों का अब तक डीवी हो चुका है, इन दोनों को सम्मिलित करके मिलाकर और एक अंतिम रिजल्ट जारी किया जाएगा। अंतिम रिजल्ट में उन अभ्यर्थियों को बाहर निकाला जाएगा जो किसी कारणवश, यानी कि उनके डॉक्यूमेंट्स पर्याप्त जो डॉक्यूमेंट्स है वो ना होने की कंडीशन में उनको अपात्र घोषित कर दिया, या फिर जो एब्सेंट लिस्ट में एब्सेंट थे और फिर भी उन्होंने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं कराया उनको बाहर कर दिया, या फिर कुछ छात्र ऐसे थे जो मतलब जैसे कि जिनका बेसिक और सीनियर दोनों में हो चुका था मगर वो सिर्फ और सिर्फ सीनियर में गए या फिर बेसिक में रहे, तो उस केस में भी जो है उनको बाहर कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार जो है फाइनल लिस्ट जारी होगी, फाइनल रिजल्ट जारी होगा। फाइनल रिजल्ट बोल रहा हूं साथियों, फाइनल मेरिट नहीं होगी, मेरिट यही रहने वाली है, मेरिट नहीं बढ़ने वाली है। मैं हर बार अपनी वीडियो में यही बात कहता हूं कि बहुत सारे साथी चिंतित हो रहे हैं, सर हमारे 81 नंबर है, 81 हो या फिर 80 पॉइंट कुछ हो, एक भी नंबर नहीं बढ़ने वाला, किसी भी कैटेगरी में नहीं बढ़ने वाला। इस बात को आप लिख लीजिए, मैं हर वीडियो में यही बात दोहराता हूं। तो आप निश्चिंत रहिए, मेरिट को लेकर निश्चिंत रहिए, कोई मेरिट नहीं बनने वाली, कोई जो है बढ़ोतरी नहीं होने वाली। ठीक है साथियों, तो उसके बाद में क्या होगा कि जैसे कि आपका अंतिम रिजल्ट जारी होगा, अंतिम रिजल्ट में जो चयनित होंगे वो साथी सीधे सीधे ज्वाइनिंग के लिए मतलब आमंत्रित होंगे, वो साथी ज्वाइनिंग करेंगे।
ठीक है साथियों, अब इस बीच आपकी एक काउंसलिंग प्रोसेस होगी, जो अंतिम रिजल्ट आएगा उसके बाद में आपसे की काउंसलिंग चालू होगी। अब काउंसलिंग जो है ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी, इसमें थोड़ा सा संशय है। संशय इसलिए क्योंकि ऑनलाइन भी होती है और ऑफलाइन भी होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सिक्योरिटी फॉर्म हमारे जो कंप्यूटर उद्देश्यक भर्ती में सिक्योरिटी फॉर्म ऑनलाइन भरवाए गए थे, जबकि अन्य भर्तियां जो थी उनमें ऑफलाइन भी भरवाए जाते हैं। तो साथियों, काउंसलिंग प्रोसेस भी यहाँ पे ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, मगर ज्यादा चांस जो है वो ऑनलाइन के है। शिक्षा विभाग पर एक तरह का प्रेशर है, क्योंकि आप सभी जानते हैं स्कूलों में काफी संख्या में जो है पदों की जो पद है वो खाली है। टीचरों की स्थिति बहुत दयनीय है। बहुत सारे स्कूलों में टीचर नहीं है, ऐसे हालात आ रहे हैं। इसी वजह से विद्या संबल योजना लाई गई और गेस्ट फैकल्टी के रूप में जो है टीचर लगाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं स्कूलों में टीचरों की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। शिक्षा विभाग पर प्रेशर है और जो मुख्यमंत्री साहब है उनका भी फोकस कहाँ है, शिक्षा पर है, क्योंकि अगले साल चुनाव आने वाले हैं और अगले साल चुनाव आने से पहले जो है स्कूलों को लिस्ट, जो स्कूलों की स्थिति है वो हर सरकार चाहती है कि बिल्कुल एकदम ओके दिखे, क्योंकि कहीं ना कहीं चुनाव जब भी लड़ा जाता है तो हर सरकार का सबसे बड़ा जो फोकस होता है वो शिक्षा और मेडिकल पे होता है। तो शिक्षा विभाग भी इस बार थोड़ा सा प्रेशर में है। तो आई होप कि आपकी जो प्रोसेस है वो थोड़ी सी जल्दी चल रही है। ठीक है साथियों, बहुत सारे साथी कयास लगा रहे हैं कि सही मार्च, अप्रैल, मई। मुझे लगता है कि ये जो प्रोसेस है, जो आपकी ज्वाइनिंग की प्रोसेस है, वो कंप्लीट हो जाएगी एंड ऑफ दिस मंथ, मतलब सॉरी एंड ऑफ दिसंबर दिस ईयर, और या फिर जनवरी में। जनवरी तक आपके हाथ में जॉब होने के मतलब 99.99% चांस है कि आपकी जो है ज्वाइनिंग वो जनवरी तक हो जाएगी। अब ज्वाइनिंग से पहले क्या क्या प्रोसेस होगी वो मैंने बता ही दिया कि आपकी काउंसलिंग प्रोसेस होगी। काउंसलिंग प्रोसेस में किन किन चीजों का ध्यान रखना है, कैसे होगी, कैसे कैसे स्कूल भरेंगे, उसको लेकर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा काउंसलिंग प्रोसेस का। मगर एक छोटा सा ओवरव्यू आपको दूं तो काउंसलिंग प्रोसेस के लिए आप सबसे पहले, अभी आपके पास एक स्कूलों की लिस्ट आ चुकी है, पहले से जारी कर दी गई थी शिक्षा विभाग द्वारा। वो जो लिस्ट है वो संभाग वाइज है। ठीक है साथियों, उसमें आप देखोगे तो संभाग वाइज वो लिस्ट है। तो वहां पे संभाग वाइज में आपको जाके उन स्कूलों को, जैसे कि आपके संभाग में ये स्कूल हैं, तो उन स्कूलों को पहले से प्रायोरिटी बनाकर आप रख सकते हैं। ये आपका होमवर्क है जो आप पहले से कर सकते हैं। क्योंकि साथियों, बहुत बार ऐसा होता है कि हम वो जगह नहीं जानते, क्योंकि यहाँ पर जो है ढाणी और कस्बे अलग अलग होते हैं, तो वहां पे हमें इस चीज की नॉलेज नहीं होती कि कौन सा एरिया आपके लिए सूटेबल होता है, और प्रायोरिटी हमें भरनी पड़ती है। तो जब प्रायोरिटी आपको भरनी पड़ती है, पहली प्रायोरिटी में नहीं आया, सेकंड में नहीं आया, इस तरह आपकी 10 प्रायोरिटीज जो आपने भरी थी उनमें आपको मौका नहीं मिलता है और आपको 15वीं प्रायोरिटी भर देते हैं। जब 15वीं पर जो आप, क्योंकि ज्यादातर जो स्टूडेंट है वो सिर्फ और सिर्फ पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी तक ही ध्यान देते हैं, उसके बाद जो है वो कहीं ना कहीं लापरवाह बन जाते हैं। तो आप लापरवाह ना बनिए। 30 लिस्ट, कम से कम भी 30 स्कूलों की प्रायोरिटी आप पहले से बना के रखिए कि इन स्कूलों में, और ये जो स्कूलें होती है ना जो आप प्रायोरिटी बनाने वाले, एक सेम संभाग की होनी चाहिए। जैसे आपने संभाग चुन लिया अजमेर संभाग, तो अजमेर संभाग में आपको 30 स्कूलें फिक्स करके रखनी है, क्योंकि यहाँ पे जिला वाइज नहीं है। मैंने प्रीवियसली वीडियो में बताया था कि शायद जिला वाइज होगा, मगर यहाँ पे संभाग वाइज है। तो आपको जो स्कूलें मिलेगी वो संभाग वाइज मिलेगी। तो आप हर एक संभाग को चुन लीजिए और उसके हिसाब से जो है अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बना लीजिए। और फिर आप जब काउंसलिंग प्रोसेस होगी तो उसमें आपको पता ही लग जाएगा। बाकी जो काउंसलिंग का वीडियो आएगा उसमें मैं विस्तार से आपको समझा दूंगा कि किस प्रकार आपको जो है सारी चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, तो ये अब तक की अपडेट थी कि अब तक क्या हुआ। अब आगे क्या होने वाला है, अगर इसको एक बात करें साथियों, बहुत जो बड़ा वर्ग है वो शिथिलता की मांग कर रहा है और गुजरात में आंदोलन जारी था। हालांकि अब स्थगित कर दिया गया है। अब जैसा कि मुख्यमंत्री साहब से उनकी मुलाकात हो गई है और उन्होंने अपनी जो मांग है वो शिथिलता की वो भी उन्होंने रख दी है। अब बहुत सारे साथियों का कमेंट मेरे पास आ रहा था, वो साथी जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है और उन्हें केवल और केवल इस बात से प्रोविजनल में डाला जा रहा है कि उनका जो अंतिम वर्ष, जो उनका लास्ट ईयर था, उसका रिजल्ट 18 जून, यानी कि जो नोटिफिकेशन था उसमें मेंशन था कि आपके अंतिम वर्ष का जो रिजल्ट है वो 18 जून से पहले आ जाना चाहिए। अब साथियों, यहाँ कहीं ना कहीं जो बात है वो थोड़ी सी कड़वी है मगर सच भी है कि जो रिक्त पद है उन पर मांग की जा रही है कि शिथिलता देकर उनको भरा जाए। तो साथियों, आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि इन रिक्त पदों पर हकीकत में जो दावेदारी है, जो अधिकार है, वो किनका है, किनका हक बनता है। उनका जिनके 40% नंबर जो मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया था वो भी नहीं आए, या फिर उनका जिन्होंने 40 नंबर भी लाए, मेरिट भी पास की, सब कुछ किया, डीवी भी करवाया,
केवल और केवल उनका जो अंतिम वर्ष का जो रिजल्ट था वो लेट आया। तो आपको सोचना पड़ेगा, कमेंट बॉक्स में भी आपको बताना पड़ेगा कि आप में से किनको लगता है कि आखिर में उन रिक्त पदों पर किसका हक बनता है। ठीक है साथियों, इस बीच क्या है, कुछ लोग जो है गलत मंशा लिए बैठे हैं कि उनका मानना यह है कि वो जल्दी से शिवतीर्थ मतलब जो चुनाव है, अभी आप सभी जानते हैं राजस्थान में चुनाव है और हर नेता का जो है वो एकमात्र मकसद होता है जीतना, कैसे भी करके झूठे वादे कर दो, उनको फर्क नहीं पड़ता कि क्या एथिक्स है, क्या जो है ईमानदारी है, उनको सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतना होता है। तो जो शिथिलता वाले हैं वो बहुत सारे नेताओं के पास जा रहे हैं और उनसे कहलवा रहे हैं कि उनको शिथिलता दी जाए, रिक्त पदों को भरा जाए। तो कुछ लोगों की मंशा ऐसी है कि वो चाहते हैं कि कुछ पदों की मतलब कुछ मार्क्स की जो है रियायत दी जाए शिथिलता देकर, और उनको भी जो है जो चयनित अभ्यर्थी जो मेरिट पास करके आए हुए हैं उनमें सम्मिलित करने, और सम्मिलित करने से क्या होगा साथियों कि उनके बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो शिथिलता मांग रहे हैं, वो सेकंड पेपर में फेल है 2 नंबर से, बाकी फर्स्ट पेपर में उनके 60-60 आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है फिर वो मेरिट में बाजी मार जाएंगे और फिर जो है कहीं ना कहीं जिसके जो अभी चयनित हो रखा है और उसके 81 नंबर आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो है बाहर निकल जाएगा। तो इस वजह से बहुत सारे लोग हैं गलत गलत मंशा लिए बैठे हैं। मगर मैं फिर एक बार कह दूं कि तब तक शिथिलता की मांग मतलब आपको नहीं करनी है। जो साथी चयनित हो चुके हैं और वो किसी के बहकाव में आके और शिथिलता वालों का जो है साथ दे रहे हैं, तो साथियों जब तक ज्वाइनिंग नहीं हो जाती कोई शिथिलता नहीं होगी और ना ही कोई दूसरा वो होगा ऑप्शन होगा। सबसे पहले जिन्होंने अपने दम पे मेरिट हासिल की है, जिन्होंने मेहनत करके मेरिट हासिल की है, जिन्होंने क्रॉस किया है इस एग्जाम को, वही कैंडिडेट रियल में जो है वो इसके लिए हकदार है और उन्हीं का सबसे पहले नियुक्ति और ज्वाइनिंग होनी चाहिए। उसके बाद में रिक्त पदों पर अगर किसी का हक बनता है तो अकॉर्डिंग टू मी उनका बनता है जिन्होंने लास्ट ईयर में जिनकी एग्जाम की रिजल्ट जो है लेट आई थी मगर उनका डीवी हुआ है और उन्होंने मेरिट भी पास की थी, तो सबसे पहले उनका हक बनता है। चयनित होने वालों का तो हक बनता ही है, वो तो उनका अधिकार है, मगर रिक्त पदों की बात करें तो उस पर केवल और केवल उनका हक बनता है और फिर भी रिक्त पद बच जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि जो नए अभ्यर्थी हैं, जो लास्ट ईयर में अब है, जो अब एग्जाम देने के लिए आ रहे हैं, उनको मौका देना चाहिए। इसे बोलते हैं एक हेल्दी कंपटीशन। और मतलब जैसा कि आप सभी जानते हैं ये पोस्ट केवल और केवल एक बाबू या फिर एलडीसी की नहीं है, ये पोस्ट एक टीचर की है। साथियों कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर या कंप्यूटर अनुदेशक को लेकर मैं एक विस्तार पूर्वक वीडियो बनाऊंगा कि इसकी जॉब प्रोफाइल क्या रहने वाली है। बहुत सारे साथियों ने जो है गुमराह किया हुआ है कि आपको शाला दर्पण का या फिर मित्र वाला काम करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा ही होता तो फिर वहां पे बीटेक वालों की जरूरत नहीं है, वहां पे 12वीं पास प्लस RSCIT वाला भी काम कर लेता है। ठीक है साथियों, तो उसके ऊपर मैं विस्तार पूर्वक वीडियो बनाऊंगा। बाकी अब तक की जो अपडेट थी वो मैंने आपको दे दी है। आपको क्या करना है, आपको स्कूलों की लिस्ट अभी से जो है बना के रख लेनी है, प्रायोरिटी बना के रख लेनी है। ठीक है, अब होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, जहां तक मुझे लग रहा है साथियों कि जितने मेरे पास 337 के आसपास जो है कमेंट आए थे प्रीवियस वीडियो में, मगर हम अभी भी रिसर्च कर रहे हैं। अगले वीडियो में मैं जरूर बताऊंगा आपको कि किस लेवल पर मतलब किस नंबर पर आपको आके जो है आपका होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा। मगर जहां तक हमने जो है अब तक जो डेटा हमारे पास आया है उस हिसाब से हर जो संभाग है वहां पे सीटें खाली गई है, सीटें खाली गई है। जैसे कि जिले की बात करूं मैं तो टोंक जिला है, वहां पे 200 सीटें हैं, 200 में से करीब करीब 120 ही वहां पे कैंडिडेट है जो पास हुए, तो वहां भी 80 सीटें खाली है। इसी प्रकार जयपुर में भी सीटें खाली है, तो करीब करीब हर जिले से जो है कुछ सीटें खाली है। तो होम डिस्ट्रिक्ट मिलने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन कुछ केसेस होते हैं जैसे जयपुर हुआ, कोटा हुआ और जोधपुर हुआ, जो सिटी है उसमें क्या होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो आगे की तैयारी करना चाहेंगे। वो चाहेंगे कि उनका जो है मतलब उनकी जॉब जो है सिटी में मिले, और सिटी में मिलने से क्या है वो अपनी तैयारी भी जारी रख पाएंगे। तो इस केस में जाके थोड़ा सा कंपटीशन सिटी को लेकर बढ़ जाएगा। जयपुर, जोधपुर और जो कोटा और अजमेर जैसी जो सिटीज है उनको लेकर थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ जाएगा। बाकी अगर आप अपने गांव में या फिर कोई ढाणियों में या फिर अपने ढाणियों में या गांव में या फिर कस्बों में अगर आप देख रहे हैं तो यकीन मानिए आपका बिल्कुल वहां पे आपको पोस्टिंग मिल जाएगी, आपको होम टाउन मिल जाएगा। बाकी डेटा क्या कहता है इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक बात करेंगे अगले वीडियो में। अब तक के वीडियो में हम जो केवल और केवल अब तक की प्रोसेस को लेकर बात की है। आगे के वीडियो में हम काउंसलिंग प्रोसेस को प्लस होम टाउन के मेरिट को लेकर थोड़ा सा बात करेंगे कि किस लेवल पर जो है मेरिट जाने वाली है। तो
तो साथियों, अब तक के वीडियो में मुझे लगता है कि मैंने तमाम बातों को छुआ है जिनके लिए मैं आज का वीडियो बनाया है, और आपको भी ये बातें समझ में आ चुकी होगी। तो आपका जो प्रोसेस है वो बहुत सही रफ्तार से चल रहा है और बहुत जल्द जो है फाइनल रिजल्ट भी आ जाएगा। फाइनल रिजल्ट की अगर आप बात करें तो दिसंबर के फर्स्ट वीक या दिसंबर के मिड वीक तक आपका फाइनल रिजल्ट आने की संभावना है, क्योंकि सबसे पहले RSMSS भी इस समय बिजी है ग्राम विकास अधिकारी के रिजल्ट को जारी करने में, क्योंकि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी इशू की वजह से जो है उनका रिजल्ट पहले ही लेट हो चुका है। अब जो है वो नेक्स्ट वीक में जो है ग्राम विकास अधिकारी का रिजल्ट जारी करने वाले हैं, और नेक्स्ट वीक के रिजल्ट जारी होने के बाद में फिर कंप्यूटर निर्देशक के अंतिम रिजल्ट पर जो है विचार किया जाएगा, मतलब अंतिम रिजल्ट को निकाला जाएगा। तो साथियों, अब तक की अपडेट मैंने आपको दे दी है। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा और आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो फिर इतना कहने के बाद में तो इंसान को तो इशारा काफी होता है, चैनल सब्सक्राइब कर लो। मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा। जय श्री राम, धन्यवाद।